क्या आपको पता है भारत में हर 2 में से 1 महिला अनीमिया से पीड़ित है। 52% गर्भवती महिलाएं और 57% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं 15 से 49 वर्ष के महिलाओं में अनीमिया पाया जाता है। ये महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तुलिका सेठ, प्रोफेसर हीमेटोलॉजी, एम्स नई दिल्ली। आज अनीमिया के बारे में बात करते हैं। बच्चों और किशोरों में अनीमिया से शारीरिक और मानसिक विकास में देरी हो सकती है, जिससे पढ़ाई और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अडल्ट्स में भी परेशानी होती है। खासकर गर्भावस्था में अनीमिया माँ और बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अनीमिया होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो सकती है। सबसे आम कारण है आयरन, विटामिन B12 और B9 की कमी। अत्यधिक ब्लीडिंग जैसे भारी पीरियड्स, पेट में अल्सर, बवासीर आदि भी अनीमिया के कारण बन सकते हैं। कई बार किसी गंभीर बीमारी जैसे संक्रमण या बोन मैरो की समस्या के कारण अनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़ जैसे आनुवांशिक बीमारियां लाल रक्त कोशिकाओं को जल्दी नष्ट कर देती हैं। कुछ दवाइयां भी अनीमिया का कारण बन सकती हैं। सही इलाज के लिए अनीमिया का कारण जानना बेहद ज़रूरी है। बिना इलाज के अनीमिया गंभीर हो सकता है और जानलेवा भी बन सकता है। अनीमिया का प्रभाव नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक में हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में ये प्रसव के दौरान गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, जैसे प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव, पोस्टमार्टम हेमरेज। अनीमिक माँओं के बच्चे अक्सर समय से पहले जन्म लेते हैं, उनका वजन कम हो सकता है या वो कमज़ोर हो सकते हैं। अनीमिया इतना आम है कि अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके लक्षण हैं थकान, पीली त्वचा, बाल झड़ना, बर्फ़ या चौक खाने की इच्छा, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। गंभीर स्थिति में सांस फूलना, तेज दिल की धड़कन और हृदय संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टर अनीमिया का सही कारण जानने के लिए टेस्ट करते हैं, जिससे सही इलाज किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ये किसी अन्य बीमारी से संबंधित तो नहीं है। अनीमिया का सबसे आम कारण आयरन की कमी है, जो अनहेल्दी फूड, अत्यधिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग या किसी दीर्घकालिक बीमारी के कारण हो सकता है। कुछ मामलों में आनुवांशिक कारणों से शरीर में आयरन अवशोषण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे अनीमिया हो सकता है। सही उपचार के लिए इसका मूल कारण को समझना ज़रूरी है। अनीमिया का इलाज उसकी वजह पर निर्भर करता है। पोषण में सुधार, आयरन सप्लीमेंट्स का सेवन और छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार उसका समाधान हो सकता है। आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया में आयरन युक्त खाद्य पदार्थ और आवश्यक विटामिन लेना ज़रूरी है। अनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाएं, किशोरों और बुजुर्गों को आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, साबुत दालें, मोटा अनाज, स्थानीय फल और मांसाहारी विकल्प फ़ायदेमंद हैं। आयरन के साथ विटामिन C लेना ज़रूरी है ताकि उसका अवशोषण बेहतर हो। चाय और कॉफ़ी के अधिक सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि वे आयरन के अवशोषण को रोकती हैं। सरकारी मदद और उपचार विकल्प भारत सरकार स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त आयरन सप्लीमेंट्स और अनीमिया जांच की सुविधाएं देती है। गंभीर मामलों में आयरन दवाइयां गोली या इंजेक्शन के रूप में और आयरन फोर्टिफाइड चावल का सेवन फ़ायदेमंद होता है। आनुवांशिक अनीमिया जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी परिवारों में पाई जाती है।
यदि माता पिता दोनों इसके वाहक हैं तो बच्चों को गंभीर समस्या हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान टेस्ट कराकर इसके खतरे का सही आकलन करना ज़रूरी है। यदि केवल एक ही व्यक्ति वाहक है तो बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। परिवार नियोजन से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना उचित रहेगा। अनीमिया को नींव में एक अनदेखी दरार के जैसे समझें। अगर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो ये गंभीर समस्या बन सकती है। अनीमिया को नज़रअंदाज न करें, जल्दी जांच कराएं। थैंक यू। नमस्ते।